जिस वॉइस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ प्रोफेट बजेंद्र सिंह की इतनी बड़ी सामर्थ्य कहाँ से मिली। परमेश्वर से उतनी बड़ी सामर्थ्य को प्रोफेट बजेंद्र सिंह ने कैसे प्राप्त किया, आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। वीडियो के अंत तक बने रहे मेरे प्रियो। अगर आप भी प्रोफेट बजेंद्र से कार्य करना चाहते हैं, प्रभु के लिए कार्य करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको अपना सारा जीवन समर्पित करना पड़ेगा, प्रभु की सेवा के लिए समर्पित करना पड़ेगा और मेहनत करना पड़ेगा, परमेश्वर के लिए मेहनत करना पड़ेगा। तो आइए चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहें। आज हम जानेंगे कि जो इतनी बड़ी सामर्थ्य प्रोफेट बजेंद्र सिंह के पास है, प्रभु उनकी सभा में अद्भुत काम करते हैं, भविष्यवाणी का वरदान है, चंगाई का वरदान है। इतनी बड़ी सामर्थ्य उनको कैसे मिली, उन्होंने किस प्रकार से इतनी बड़ी सामर्थ्य को हासिल किया। जी हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो प्रोफेट बजेंद्र सिंह का जो बपतिस्मा है, 2008 को उन्होंने बपतिस्मा लिया और उन्होंने ठान लिया कि मैं अब क्या करूंगा, प्रभु की सेवा करूंगा, अब मैं प्रभु के लिए जीऊंगा, अब मैं प्रभु के कार्य के लिए हर समय में तैयार रहूंगा। और उन्होंने ठान लिया और वो क्या करने लगे, गली गली में जाकर, गांव-गांव में जाकर वो क्या करने लगे, सुसमाचार बांटने लगे और परमेश्वर का सुसमाचार बांटने लगे, यीशु के बारे में लोगों को बताने लगे और प्रार्थना करने लगे। और जगह जगह में जाकर जो पर्चे होते थे और लिखकर क्या करने लगे, लोगों को बताने लगे। और वो क्या करते थे, रात को उठ उठ कर क्या करते थे, प्रार्थना करते थे। उनकी जो सबसे बड़ी जो मजबूती थी, सबसे बड़ी जो ताकत थी, वो प्रार्थना थी। जी हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, ये रात को उठ उठ कर क्या करते थे, प्रार्थना करते थे। प्रार्थना का मतलब है परमेश्वर के साथ बातचीत करना। जी हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, आप जब भी प्रार्थना करते हैं, आप परमेश्वर के साथ बातचीत करते हैं। तो प्रोफेट बजेंद्र सिंह जी वो क्या करते थे, रात को उठ उठ कर क्या करते थे, प्रार्थना करते थे। वो 15-10 मिनट नहीं, आधा घंटा, 1 घंटा और भी ज्यादा वो क्या करते थे, प्रार्थना करते थे। और उनको इतनी सामर्थ्य मिली, उतनी वो ताकत मिली, उतनी उनको हिम्मत मिली कि वो आगे भी प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार को उन्होंने जारी रखा। जब वो प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार सुना रहे थे, लोगों के बारे में, लोगों को यीशु मसीह के बारे में बता रहे थे, उनके घर में अचानक एक घटना घट जाती है कि उनकी जो माँ थी वो छत से गिर जाने के कारण उनका देहांत हो जाता है। जी हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, लेकिन फिर भी प्रोफेट बजेंद्र सिंह ने प्रभु के कार्य को छोड़ा नहीं। उनकी माँ का देहांत हो गया तो भी उन्होंने पीछे मुड़ के देखा नहीं। वो क्या करने लगे, और भी प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाने लगे, और भी वो प्रार्थना करने लगे, और भी जगह जगह में जाकर क्या करने लगे, यीशु मसीह के बारे में लोगों को बताने लगे। 10 दिन के बाद और उनके जीवन में एक बहुत बड़ी मुसीबत आ जाती है। उनकी जो दादी थी वो, उनका भी देहांत हो जाता है। लेकिन प्रोफेट बजेंद्र सिंह ने हार नहीं माना और लगातार वो क्या करने लगे, प्रार्थना करने लगे और प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार लोगों को सुनाने लगे। लेकिन क्या होता है, अचानक क्या होता है, उनके मकान जो था उसका छत गिर जाता है, वो उस दरारें आ जाती है और जो लैंडर था वो भी गिर जाते हैं। वो उनके जीवन में बहुत मुसीबत आई, बहुत कठिनाई आई। उनके पिता ने उनसे कहा कि जब से तू प्रार्थना करने लगा है, हमारे घर में, हमारे परिवार में ये मुसीबतें आने लगी है। कहाँ है तेरा परमेश्वर? क्या तू जिस परमेश्वर से प्रार्थना करता है वो जीवित है या मर गया है? इतनी सारी मुसीबतें हमारे जीवन में क्यों आ रही है? तू जब से यीशु मसीह को मानने लगा है, जब से तू क्रिश्चियन बन गया है, तब से ये क्या हो गई, ये सारी मुसीबतें आ गई है। पहले तेरी मम्मी का देहांत हो गया, उसके बाद दादी का देहांत हो गया, और अभी क्या हो गया है, घर की छत गिर गई है, दीवारों में दरारें पड़ गई है, लेंटर गिर चुके हैं। और उस समय में प्रोफेट बजेंद्र सिंह से उसके पिता ने कहा कि तेरा अगर खुदा जिंदा है, अगर तेरा जो परमेश्वर जिंदा होता तो ये सारे जो हमारे ऊपर जो मुसीबत है वो नहीं आती। मेरे प्रियो क्या होता है, वो उनको घर से निकाल दिया जाता है। उनके पिता ने प्रोफेट बजेंद्र सिंह को घर से निकाल दिया। जी हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, लेकिन तो भी उन्होंने हार नहीं माना और वो घर से निकलने के बाद भी क्या करने लगे, वो लोगों को सुसमाचार सुनाने लगे और अलग अलग जगहों में जाकर प्रभु यीशु मसीह का प्रचार करने लगे। लेकिन कुछ विरोधियों ने, कुछ लोगों ने जो यीशु मसीह के सुसमाचार को पसंद नहीं करते थे, जो लोग जलते थे प्रोफेट बजेंद्र सिंह से, उन्होंने क्या कर दिया, उनको पकड़कर झूठे केस में क्या कर दिया, जेल में डाल दिया। लेकिन जेल में भी वो चुप नहीं रहे, वो लगातार जेल में भी क्या करने लगे, प्रार्थना करने लगे
और जेल में भी प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाने लगे। हालेलुया। वो जेल में भी प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाया। उनके वहां पर जेल में जितने भी लोग बंद थे उन सभी को यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाया और लगातार वो प्रार्थना में बने रहे। उनके ऊपर बहुत मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं माना। मेरे प्रिय भाई बहनों, उन्होंने कभी प्रार्थना करना बंद नहीं किया, उन्होंने कभी यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाना बंद नहीं किया, क्योंकि उन्होंने 2008 में ठान लिया था बपतिस्मा लेने के बाद कि मैं प्रभु की सेवा करूंगा, और वो अभी भी प्रभु की सेवा कर रहे हैं। जेल में भी वो सुसमाचार सुना रहे हैं। एक दिन क्या होता है, उनकी जमानत हो जाती है और वो घर से और जेल से जब बाहर निकलते हैं तो वो एक घर में काम करने लगे। वो एक घर में काम करने लगे ताकि उनको जीवन व्यापन करने के लिए पैसे मिल सके। वो क्या करते थे, बर्तन मांजते थे, लोगों के कपड़े धोते थे, घर का सारा काम काज करते थे। और वो क्या करते थे, उसके बाद क्या करते थे, वो परिश्रम करते थे। प्रभु यीशु मसीह का जब उनको टाइम मिलता था तो लोगों को यीशु मसीह के बारे में बताते थे और रो रो कर क्या करते थे, वो प्रार्थना करते थे। लेकिन अचानक उनके जीवन में एक बहुत बड़ी मुसीबत आ जाती है, बहुत बड़ी घटना आ जाती है कि जो उनकी बेटी थी, जो उनकी लड़की थी, वो छत से गिर जाती है। भी यीशु की सेवकाई को उन्होंने बंद नहीं किया। वो उनकी बेटी गिर गई, लेकिन फिर भी उन्होंने उसकी ओर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उनका जो फोकस था वो क्या था, प्रार्थना और प्रभु की सेवा करना। और परमेश्वर ने उसके परिश्रम को देख यीशु मसीह का क्या करने लगे, सुसमाचार सुनाने लगे। यीशु मसीह के लिए वो जीने लगे, यीशु मसीह का कार्य करने लगे। उसके बाद फिर भी लोगों को अच्छा नहीं लगा और कुछ लोगों ने क्या किया, झूठे केस में उन्हें जेल में डाल दिया गया। और जेल में भी वो नहीं रुके और वो लोगों को सुसमाचार सुनाने लगे। वो यीशु मसीह के लिए अपना जीवन को समर्पित कर चुके थे। लेकिन एक दिन क्या होता है, उनके जीवन में एक बहुत बड़ी घटना हो जाती है। मालिक ने उसके घर परिवार को बाहर निकाल दिया। वो रोड पे आ गए हैं, अभी उसका परिवार रोड पे आ गया है। मकान मालिक ने मना, परिवार को यहाँ पर रहने नहीं देंगे। और जब पास्टर बजेंद्र सिंह ने ये सुना तो वो रो रो कर बुरा हाल होने लगा। उनका इतने सारे मुसीबत, प्रभु की सेवा करने के बावजूद, लोगों को यीशु के बारे में बताने के बावजूद, प्रार्थना करने के बावजूद उनके जीवन में इतनी सारी प्रॉब्लम्स क्यों आए, उनके जीवन में इतनी परेशानी क्यों आई। मेरे प्रिय, परमेश्वर से प्रार्थना की, प्रभु अब बस हुआ, अब मैं आगे कुछ नहीं कर सकता हूँ, मैं अब सुसाइड करने वाला हूँ, अब मैं मरने वाला हूँ। उस रात को वो जेल में बंद थे, उस रात को वो जेल में बंद थे और उन्होंने निर्णय ले लिया था कि अब मैं क्या करूँगा, सुसाइड करूँगा। लेकिन उस रात को क्या हुआ, उनको एक आवाज सुनाई दिया, पवित्र आत्मा की आवाज सुनाई दिया, रोना पिटना बंद कर, मैंने तेरे परिश्रम को देख लिया है, आज रात तेरे परिश्रम का फल तेरी गोद में आने वाला है। एक आवाज उनको सुनाई दी और आवाज इस प्रकार से थी, जब उन्होंने बाइबल खोल के देखा, यिर्मयाह 31:16 में लिखा है, यहोवा यूं कहता है, रोने पिटने और आंसू बहाने से रुक जा, क्योंकि तेरे परिश्रम का फल मिलने वाला है। सुबह उनको जमानत मिल गई और जमानत मिलने के बाद वो घर जाते हैं और फिर और जो जिस पास्टर से वो जुड़े थे वो उससे जलने लगे और उनको अलग निकाल दिया गया। और उन्होंने क्या किया, कोई बात नहीं, मुझे निकाल दिया गया है, तो वो अलग जगह में क्या करने लगे, प्रभु का सुसमाचार सुनाने लगे। और वहां पर कुछ लोग मिलकर क्या करने लगे, प्रार्थना करने लगे। मेरे प्रियो, अब धीरे धीरे क्या होने लगा कि लोग आने लगे। एक महिला आई, उसको बीमारी थी, उसको कैंसर था, और प्रोफेट बजेंद्र सिंह ने क्या की, प्रार्थना की और वो चंगी हो गई। उसके बाद एक व्यक्ति आता है, बोलता है मेरा बेटा बेहोश हो गया, मेरा बेटा मर गया है। प्रोफेट बजेंद्र सिंह जाते हैं और प्रार्थना करते हैं और वो बेटा क्या हो जाता है, जीवित हो जाता है। और एक अंधा आता है, बोलता है मैं देख नहीं सकता। प्रोफेट बजेंद्र सिंह ने प्रार्थना की और क्या होने लगता है, वो अंधा देखने लगता है। और मेरे प्रियो, इस प्रकार से प्रोफेट बजेंद्र सिंह ने परमेश्वर से क्या की, सामर्थ्य को पाया है। जी हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, आज जब देखते हैं इतनी बड़ी सभा में लोग क्या चंगे होते हैं, लोग क्या होते हैं, चमत्कार देखते हैं, तो
उसके पीछे बहुत बड़ा समर्पण है प्रोफेट बजेंद्र सिंह का। प्रोफेट बजेंद्र सिंह ने अपना पूरा जीवन प्रभु के लिए समर्पित कर दिया और आज वो प्रभु की सेवा कर रहे हैं। बड़ी सामर्थ्य के साथ वो प्रभु की सेवा कर रहे हैं मेरे प्रियो। उसके पीछे उनका समर्पण है, उनके पीछे उनकी मेहनत है, क्योंकि उन्होंने कभी हार नहीं माना। उनके परिवार की ओर उन्होंने ध्यान नहीं दिया जितना परमेश्वर की ओर उन्होंने ध्यान लगाया, और आज वो बड़ी सामर्थ्य के साथ प्रभु की सेवा कर रहे हैं। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, इस वीडियो के द्वारा आप सभी को आशीष दे, इस वीडियो को शेयर जरूर कर दे। प्रेज़ लॉर्ड।